का स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त के अहम हेडलाइंस। सीएम धामी ने बैठक में कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। उत्तराखंड में एसआईआर में पूर्ण सहयोग करेगी भाजपा। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के टीचरों के लिए नया आदेश। गर्मी की छुट्टियों से पहले 30% सिलेबस करना होगा पूरा। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव संपन्न। 80 देशों के 1500 साधकों ने दिया विश्व शांति का संदेश। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह है। एक हफ्ते में 5.8 लाख से ज्यादा पंजीकरण। केदारनाथ के लिए सबसे अधिक। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बिगड़ा मौसम। निचले इलाकों में बारिश। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी हुई। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे शुरू होने के बाद दून में बढ़ेगा ट्रैफिक। पुलिस ने शासन को किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा के आपको बता दें श्रद्धालुओं को लेकर वेदाचार्य पंडित देवी प्रसाद भट्ट ने बड़ी बात कही। और देवी प्रसाद भट्ट ने कहा कि वही यात्री चारधाम की यात्रा करें जो खुद को पवित्र रख सके। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा के दौरान अधिकतर उपवास रखा जाता है और सिर्फ एक वक्त का भोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि शास्त्र के अनुसार जो तीर्थ यात्रा करे वही यात्रा सफल मानी जाएगी। ये धर्माटन करना या जो है धर्म का सहयोग करना ये नहीं माना जाएगा। धर्म के सहयोग में वही लोग धार्मिक बने जो यात्रा को यात्रा के अनुसार शास्त्र के अनुसार स्नान करके व्रत का उपवास किया जाता है। एक टाइम भोजन किया जाता है यात्रा में। जब तक जो है सभी लोग पवित्र ना हो तब तक यात्रा का विधान नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर के उल्लंघन में। रसोई गैस की किल्लत ने उपभोक्ताओं के बीच खलबली मचा दी। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे तनाव के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे हरिद्वार देहात की गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं और बुकिंग व डिलीवरी को लेकर मारामारी का माहौल बन गया है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि कई एजेंसियों और उनके स्वामियों द्वारा गैस की कालाबाजारी की जा रही है। कई लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायतें भी भेजी हैं। इस स्थिति ने स्थानीय लोगों में चिंता और असंतोष बढ़ा दिया। प्राथमिक रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और उपभोक्ताओं को वैकल्पिक व्यवस्था देने का प्रयास किया जा रहा है। अभी अभी मेरे पास में ये गंगेश्वर जी आए। गंगेश्वर जी कहने लगे कि मैं हरियाणा था और मैं अपने मोबाइल पे मैसेज आया कि इन्होंने सिलेंडर ले लिया इसकी गैस की सब्सिडी का। तो ये वहां से हरियाणा अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आए, आके गैस एजेंसी पे आए। तो यहाँ गैस एजेंसी के ओनर से इन्होंने बात की। वो कहने लगा चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, हम तुम्हें सिलेंडर दे देंगे। भाई क्यों दे देंगे? किसे बेच रहे हो तुम ये सिलेंडर? क्योंकि सारी मारामारी इन गैस सिलेंडर इन एजेंसी वालों की हो रही है। सारी सिलेंडर है ना अपने आप ही बुक करके अपने आप ही बेच दिया। हमारे पास सब्सिडी आई जब हमें पता लगा 11.33 14 तारीख में जब हम यहाँ आए। अब ये कह रहे सिलेंडर देने को लेकिन दे नहीं रहे। आवाज यहाँ से तो मैं बताऊँ अभी के लांदो पैर कटावा और अब तक का नंबर नहीं आया। और जिसमें मतलब कि जिसकी लेन लगी हुई उसमें तो लेन में लगे रहे। और जो जाने वाले आदमी हो रहा तो हाँ पकड़ा रहे काफी में नंबर बिल्कुल नहीं आ रहा। 35 का फिर भी जमा कर दिए, 35 अब फेर करिए, 70 का जमा कर ले और फिर भी नंबर नहीं आ रहा हमारा। उस टाइम पर 50 आदमी थे यहाँ से और अब देख कर जाकर 35 आदमी गिरे फिर 50 आदमी आपके खड़े, हमारा नंबर जो तो पैसा कैसे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देर रात हुई तेज ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने से डोईवाला क्षेत्र के धर्मोचक गांव के पाल मोहल्ले में बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में किसान अंकित पाल की बकरी और भेड़ बिजली गिरने से
मारी गई, जिसमें उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट के प्रधान परमिंदर सिंह बाबू तहसील अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। प्रधान परमिंदर सिंह बाबू ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन से पीड़ित किसान को उचित मुआवजा देने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए प्रशासन से जल्द राहत देने की अपील की है। मोचक में कम से कम भी यहाँ पाल मोहल्ले में कलम सिंह के यहाँ पर जो रात आकाशीय बिजली पड़ी है उससे 18 भेड़ और 2 बकरी इनकी मर गई हैं और इनका बहुत बड़ा नुकसान है। इसी से ये अपना जीवन भरण पोषण करते थे, रोजगार इनका खत्म हो गया है और मैं शासन प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा कि इनको मुआवजा दिया जाए ताकि इनका भरण पोषण आगे हो सके। इसमें हमने एसडीएम महोदय से बात करी है, उन्होंने लेखपाल जी को यहाँ पर भेजा है, वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। तो मेरी सबसे बड़ी यही बात है कि शासन प्रशासन इनको कुछ मुआवजा दे ताकि परिवार को कुछ राहत मिले। ये रात 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हुआ है जी। ये आकाशीय बिजली के कारण। इसमें 18 भेड़े हैं, 2 बकरी हैं। ये 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास का नुकसान है। इसमें जो भी है मदद मिले, आर्थिक मदद मिल जाए, यही रोजगार का साधन है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देश पर जिला आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले व्यापारियों के 10 सिलेंडर जब्त किए हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर नवोदय नगर और बहादुराबाद में 5 सिलेंडर और तहसील भगवानपुर में 5 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है। जनपद के विभिन्न होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट पर छापेमारी की गई है। 15 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी निरीक्षण किया गया है। ये कार्रवाई भारत सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम और प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनिमय आदेश 2026 के तहत की गई है। जिला आपूर्ति विभाग ने व्यापारियों को चेतावनी जारी की है कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। 41 गैस एजेंसियों के लिए 41 नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। विभाग की ओर से नियमित निरीक्षण और अनुश्रवण जारी रहेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में GM BM गंगा रिसोर्ट में आज से इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग महोत्सव का शुभारंभ किया। समारोह में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। देश और विदेश से आए योग गुरु और साधकों का उत्तराखंड की योग धरती पर स्वागत किया गया है। ये महोत्सव हर साल गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में योग साधक भाग लेते हैं और भारतीय योग को सीखते हैं व समझते हैं। मैं सबसे पहले तो जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव यहाँ पर प्रारंभ हुआ है और जिसमें देश और दुनिया के अनेक योगाचार्य, अनेक साधक और तमाम प्रकार की जो अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देने वाले हमारे कलाकार यहाँ पर पधारे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ और सभी को मैं बधाई देता हूँ कि ये क्षेत्र हमारा, ये ऋषिकेश है, मुनिकृति है, नरेंद्र नगर है, स्वर्ग आश्रम है, तपोवन है, पूरा क्षेत्र ये हमारा योग का एक तरह से मैं कहूँ को वैश्विक राजधानी की ये बड़ी पौराणिक नगरी है। यहाँ ऋषिकूट पर्वत है जिसमें ऋषि लोग नीचे महरम से उतर करके यहाँ तपस्या करते थे और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ उदयपुर पट्टी है, तो जो लोग उदयपुर के लोग यहाँ बसे उन्होंने अपनी पट्टी का नाम उदयपुर पट्टी रख दिया। ऐसे यहाँ पर जो है और भी पट्टियाँ हैं आपके, तो ऐसा है कि लोग जहाँ जहाँ से आए उन्होंने नाम रखे। अब यहाँ पर
बीटल राय उन्होंने गाने लिखे। आज हमारे बच्चों को नहीं पता कि उनके कितने अद्भुत गाने हैं। 48 सॉन्ग्स पे रोड और सारी दुनिया को उन्होंने प्रभावित किया। तो ये गंगा माँ का आशीर्वाद था जिससे कि इतना सब कुछ काम हो सका। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। हमारे साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी हैं, जिन्होंने शुभारंभ करने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। योग की गंगा पूरे सप्ताह भर रहेगी। किस तरह का नजारा रहेगा और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर? बड़ा यहाँ पर वैभव का नजारा रहेगा। लोग की अलग अलग विधाओं को लोग सीखेंगे, बिकॉज दिस इज ओपन फॉर ऑल। कोई भी आदमी यहाँ योग के बारे में शिक्षा दे सकता है, ये कंस्ट्रेंट नहीं है। तो योग की जो बड़ी गुप्त विधाएं हैं वो भी यहाँ भी सीख सकेंगे। ऋषिकूट पर्वत पर जब बर्फ पड़ जाती है तो लोग नीचे आ जाते हैं, ऋषि मुनि, उनसे भी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो सर, देश विदेश से योगाचार्य आ रहे हैं, योग की शिक्षा, योग की क्रिया, योग की विधाएं सब जा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण माना जाता है योग? ये तो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, मतलब हमारे उत्तर भारत के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सरकार क्या कर रही है सर इससे? सरकार तो कर ही रही है, अपने आप कर ही रही है, पर कुछ लोगों का यह हस्तक्षेप रहता है कि हम इसे ले चलें, हम कहीं कुछ कर लें, तो वो नहीं होगा, बल्कि सरकार ही इसको करेगी। देखिए, ये थे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, योगा महोत्सव से निकल करके अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इनका मानना है कि योग की धरती पर योग की विधाएं, योग की क्रियाएं शरीर को निरोग करने के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ पर पूरे सप्ताह भर योग की गंगा बहने जा रही है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड आर्थोपेडिक एसोसिएशन का 22वां वार्षिक सम्मेलन 3 दिनों तक चले अकेडमिक सत्रों, कार्यशालाओं और वैज्ञानिक चर्चाओं के बाद सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये सम्मेलन 13 से 15 मार्च तक देहरादून के राजपुर रोड स्थित होटल अकेता और होटल रेड फॉक्स में आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी देहरादून ऑर्थोपेडिक सोसाइटी ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिंह, कुलपति शफई विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश और विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय, अध्यक्ष एम्स गुवाहाटी की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में देश भर से आए ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों ने हड्डी एवं जोड़ों से संबंधित आधुनिक उपचार पद्धतियों, नई तकनीकों और शोध पर अपने विचार साझा किए। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में कई वैज्ञानिक सत्र, लाइव सर्जिकल तकनीकों पर चर्चा, कार्यशालाएं और विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए गए, जिनमें चिकित्सकों ने अपने अनुभव साझा किए। सम्मेलन के समापन अवसर पर नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें डॉक्टर SN सिंह को अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर डॉक्टर गौरव गुप्ता, डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, डॉक्टर प्रवीण मित्तल, डॉक्टर राजीव निगम के साथ अन्य वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मार्च महीने में कुछ दिनों पहले तापमान बढ़ने से जहां लोगों को हल्की गर्माहट महसूस हो रही, वहीं अब ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में ठंड ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव हर्षिल और मुखवा गांव सहित आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़ों का मनमोहक नजारा एक बार फिर से देखने को मिला, जिससे क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और भी निखर गई। बर्फबारी के चलते पूरे इलाके में ठंड का असर बढ़ गया। अगली खबर देहरादून से, जहां जिले में LPG गैस की कालाबाजारी रोकने और 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। जिलाधिकारी शबिन बंसल के निर्देश पर गठित QRT टीम ने निरीक्षण के दौरान आदेशों की अवहेलना पर पाए जाने पर शहीद हीरा गैस एजेंसी शिमला बाईपास रोड के सिलेंडर जब्त किए हैं। साथ ही एजेंसी संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि संबंधित गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के बजाय सीधे गोदाम से गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे थे, जिससे गोदाम के बाहर भारी भीड़ एकत्रित हो गई और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका उत्पन्न हो गई। शिकायत के आधार पर SDM विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और स्थिति की जाँच की है। जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने एजेंसी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में थाना पटेल नगर में मामला दर्ज कराया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उड़ीसा के 9 वरिष्ठ पत्रकारों और संपादकों के एक मीडिया प्रतिनिधि मंडल ने अपने प्रेस दौरे के अंतिम चरण में दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे परियोजना का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने एक्सप्रेस वे में शामिल पर्यावरण अनुकूल और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया है। पीआईयू वसंत विहार के परियोजना निदेशक सौरभ सिंह ने प्रतिनिधि मंडल को परियोजना की प्रगति और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में इसके महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस वे के पूरा होने से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और परिवहन व्यवस्था अधिक सुगम और तेज हो जाएगी। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के संवेदनशील क्षेत्रों में वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं। इसके तहत अंडरपास, इको ब्रिज और प्राकृतिक वन्यजीव गलियारों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जानवरों को सड़क पार करने में सुविधा मिलेगी। अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां आगामी 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने रविवार को यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने पालीगाड़ से जानकी चट्टी तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्यों, स्याना चट्टी में चैनलाइजेशन कार्य, यमुनोत्री पैदल मार्ग तथा यात्रा मार्ग पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि यात्रा शुरू होने से पूर्व सड़क चौड़ीकरण कार्यों में तेजी लाई जाए और मार्ग पर पड़े मलबे व बोल्डरों को तुरंत हटाया जाए, ताकि इस जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने स्याना चट्टी, फूल चट्टी और कृष्णा चट्टी में चल रहे कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यमुनोत्री धाम में स्नान घाटों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए गए हैं। साथ ही रेलिंग, फिसलन रोकने के लिए उपाय और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। डीएम ने यात्रा मार्ग पर पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से बनी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने खाद्य एवं रसद आपूर्ति की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के महत्वपूर्ण कदम उठाए। उत्तराखंड में जहां कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई बंद है, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं की भी गैस एजेंसियों के सामने लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, जिससे प्रदेश में गैस सिलेंडरों को लेकर पैनिक स्थिति बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के कारण पूरी दुनिया में गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं, जिसमें भारत भी अछूता नहीं। भारत में कई राज्यों से गैस सिलेंडरों की किल्लत की खबरें सामने आई हैं। इसी बीच उत्तराखंड सरकार का भी एक बड़ा बयान आया है। उत्तराखंड में जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद है, तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं की भी गैस एजेंसियों के सामने लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम से प्रदेश में खाद्य एवं रसद आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी तथा किसी भी संभावित आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सहूलियत मिलेगी। वहीं बढ़ती गैस की समस्या को लेकर विपक्ष ने हाथों में तख्ती लेकर विधानसभा के बाहर जमकर राज्य सरकार का विरोध किया। साथ ही सदन में भी सरकार से जवाब मांग रहा है। हमारे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, राज्य के अंदर कोई भी स्थिति ऐसी न हो जिसके कारण से अफरा तफरी का माहौल बने। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने मुख्य सचिव से कहा था, उन्होंने अपने स्तर पर इसकी पूरी एक बैठक कर ली, सारी समीक्षा कर ली है। राज्य में सभी स्थितियां नियंत्रण में हैं और ये एक किसी राज्य की या एक देश की चुनौती नहीं है। इस समय पूरे विश्व के अंदर जो हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं और यहाँ पर कालाबाजारी न हो, हमारे उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो। हर दृष्टि से हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं। आगे भी किसी प्रकार से सभी सावधानियां जो बरतनी, सावधानियां हम लोग। दुकानदारी पे देखिए असर पड़ने का मतलब ये है कि पहले तो टूरिस्ट कम हो जाएगा सर्वप्रथम, क्योंकि यहाँ जो है लोग टोटली जो है गैस पे डिपेंड हो चुके हैं और
लोगों ने तो आज से ही गैस का प्रयोग बंद कर दिया है। हम सारे इंडक्शन चूल्हे पे आ गए हैं और बाकी जो है जो कोयले से जलने वाली अंगीठियां हैं हम उस पे आ गए हैं। और बाकी यदि यही व्यवस्था और लोग नहीं अपनाएंगे तो व्यापार की बड़ी क्षति होने की आशंका है। व्यापारियों के लिए तो देखिए जी समस्या ही समस्या है। एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पूरी तरह नाकामयाब विफल रही है। आज राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश में रसोई गैस की समस्या से हमारी पूरा समाज प्रभावित है, जूझ रहा है, लेकिन रसोई गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर सरकार ने रोक लगा दी है। पर्यटन प्रभावित हुआ है, होटल ढाबे और जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है और जो छात्रावास हैं जहाँ पर पेइंग गेस्ट के तौर पर हमारे बाहर के जो छात्र छात्राएं यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रही हैं, पूरा प्रभावित है। आज देखिए एक राष्ट्रीय विषय है वास्तव में, क्योंकि युद्ध के कारण गैस सप्लाई अवरुद्ध हुई है और ये जग विदित है। कोई इसका असर भारत में नहीं पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कल केंद्रीय मंत्री जी का बयान देख रहा था कि हमारे पास गैस व तेल पर्याप्त है। और जबकि अन्य देशों में आप देखेंगे कि तेल के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन हमारे भारत सरकार ने तेल के दाम यथावत रखे, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और इस प्रकार के समय में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और जो गैस सप्लायर है उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सरकार ने सख्ती से निश्चित कर दिया है कि कहीं किसी प्रकार की शिकायत न मिले और लोगों को गैस उपलब्ध दो। सरकार ने इसको सुनिश्चित किया है। प्रदेश में लगातार बढ़ती गैस की किल्लत से आम आदमी को दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि सरकार गैस की कोई प्रदेश में कमी न होने का दावा तो करती दिख रही है, लेकिन जनता के हाथ आज भी इस समस्या को लेकर खाली नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश वासियों को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न, एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जिस पर प्रदेश में सड़क से लेकर सदन तक राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। त्योहारों का समय आ गया है, इन दोनों रमजान का महीना भी चल रहा है, ईद आने वाली है, उसके बाद नवरात्रे आने वाले हैं और ऐसे में गैस की जो किल्लत है, एलपीजी को लेकर के जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि एलपीजी की किल्लत बढ़ने लगी है। देहरादून में ही नहीं, उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी बड़ी लाइनों में गैस गोदामों के बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है और वो जो नियम है, नियमों के अनुपालन के तहत 24-25 दिन में ही आपको सिलेंडर मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद सरकार कहीं ना कहीं इस अव्यवस्था को नियंत्रित कर पाने में और जनता के मन में ये भरोसा दिलाने में नाकामयाब साबित हो रही है कि भैया उनको कोई समस्या नहीं आएगी, गैस की आपूर्ति कहीं बाधित नहीं होगी। लेकिन और ये भय जनता के मन से निकल नहीं रहा है, जिसका कारण है कि लोग आज गैस गोदामों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में दिखाई दे रहे हैं। कहीं सत्ता पक्ष तो कह रही है कि बाहर युद्ध चल रहा है। नहीं, देखिए ये नहीं है। देखिए जो घर का मुखिया होता है, बच्चों को नहीं पता कि बाप कहां से ला रहा, मजदूरी करके लाए या कहीं जाए, हमने तो बस 2 टाइम का रोटी खाना है। ये कह देना है कि भाई अब मेरे से हाथ पैर नहीं चलते या कहीं मुझे, ये तो सीधा सीधा जो है पूरे यहाँ की जनता के साथ धोखा। ये कह देना कि भाई वहां तो उसका तो असर हुआ ही नहीं। अभी वो जब होगा तब इनको पता चलेगा कि भाई किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। 12 साल से केंद्र में और 9 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। लगातार बड़े बड़े वादे करके बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार उनकी सरकार 2014 में उन्होंने बोला था, लेकिन 2014 से लेकर लगातार जिस तरीके से खाने पीने के पदार्थों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। गैस सिलेंडर अभी आपने देखा होगा कि 65 रुपए घरेलू सिलेंडर और 125 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिया गया। जो आम महिलाएं हैं, महिलाओं का वोट इन लोगों को चाहिए, लेकिन आज आम महिलाओं का जो किचन का बजट है वो खराब हो चुका है। पूरे तरीके से जो महिलाएं हैं
वो परेशान है। जिस रेशो में महंगाई बढ़ी उस रेशो में किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ाई सरकार ने। देखिए, देश में और राज्य में गैस आपूर्ति को लेकर कोई भी अभी संकट नहीं है, लेकिन हाँ, भविष्य की योजना के तहत और भविष्य की आपूर्ति के तहत कुछ चीजों के ऊपर निश्चित तौर पर काम किया जा रहा है। जिस तरह से दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देशों में और मिडिल ईस्ट में जो एक वॉर चल रही है, उस वॉर का भविष्य में हमारे देश के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव ना आए और आपूर्ति में कोई कमी ना आए, तो उससे जरूर निश्चित तौर पर उस पर एक योजना बन रही है और उस योजना के तहत आपूर्ति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी तरह की कोई भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और जहां थोड़ी बहुत दिक्कत गैस एजेंसियों के भंडारण को लेकर या उनके वितरण को लेकर है, तो निश्चित तौर पर उन सब चीजों का संज्ञान लिया जा रहा है। प्रदेश में लगातार बढ़ती गैस समस्या को लेकर आम जनता परेशान है। कई घंटों इंतजार के बाद भी उनको खाली हाथ ही अपने घरों को लौटना पड़ रहा है। ऐसे में एलपीजी संकट को लेकर दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के मुख्यालय में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा व्यवसाय से जुड़े पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में व्यापारियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर की लगातार कमी पर गहरी चिंता जताई है। देहरादून के व्यवसायियों का मानना है कि सिलेंडर उपलब्ध न होने से उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है और आर्थिक तंगी की स्थिति बन रही है। अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो उन्हें अपनी दुकानों को बंद करने की नौबत आ सकती है। ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर के साथ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर से प्रदेश में कारोबार का बड़ा संकट देखने को मिल रहा है, जिसको जल्द दूर करना अब सरकार के लिए दिन प्रतिदिन बड़ी चुनौती बनता रहा है, जो भविष्य के लिए बेहद बड़ा चिंता का विषय है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।